हेलो एवरीवन, आज हम नीट 2019 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज़ ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी MOT के अकॉर्डिंग कौन सा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो ओनली पाई बॉन्ड्स रखता है। हमको यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है C2, सेकंड ऑप्शन में गिवन है BE2, थर्ड ऑप्शन में गिवन है O2 और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है हमें N2। तो जो भी ये हमें गिवन है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इन सब मॉलिक्यूल को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो ओनली पाई बॉन्ड्स रखता है। चलिए हम सॉल्यूशन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे MO डायग्राम ऑफ C2 मैंने आपको दिया है, जो ये मॉलिक्यूलर डायग्राम है C2 का। तो आप इसमें जानते ही हैं कि यहाँ पर दो एटम जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। यानी यहाँ पे ये नीचे की तरफ तो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये साइड में ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये दोनों तरफ ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और जो ये सेंटर में गिवन है, दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो सेंटर वाले हैं वो क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और साइड वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि जो ये मॉलिक्यूलर डायग्राम है, कोई भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर डायग्राम हो, इसमें एनर्जी नीचे वालों की एनर्जी कम और ऊपर वालों की एनर्जी क्या होती है बढ़ती चली जाती है। ये इनका एनर्जी ऑर्डर होता है, ये इनका क्या है एनर्जी का ऑर्डर, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं, यहाँ पे देखिए 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं कार्बन कार्बन के, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और एक की ज़्यादा होती है। जिसकी एनर्जी कम होती है वो होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से ये 1s के लिए है और यहाँ पे ये 1s नहीं है, ये है 2s के लिए है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है, आप जानती है कार्बन में हम कितने देखेंगे, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो C2 है यानी C2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात हो रही है C2 की। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1s से यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है। फिर यहाँ पे है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। तो हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो है यहाँ पर सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा ओनली सिग्मा लिखेंगे या सिग्मा बी लिखेंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग। उसके आगे हम यहाँ पे देखते हैं ये 2s ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको आगे हम इस तरीके से लिखेंगे सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं 2p में कितने और जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में वो कितने हैं 2 है। तो इन 2 ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होगी तो मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल बनेगा 2 + 2 यानी 4। यानी हम क्या देखेंगे, ये नीचे वाले जो 2p ऑर्बिटल में ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये है नीचे वाला है ये पाई 2px और ये है पाई 2py। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं पाई 2px में भी 2
इलेक्ट्रॉन है और पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि जो यहाँ पे सिग्मा है यानी कि सिग्मा 2pz वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग में वो क्या है, एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। हम जानते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ओनली कार्बन एटम का 1s2 2s2 2p2। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे पाई 2px में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, देखिए यहाँ पे गिवन है, और यहाँ पे इक्वल टू, ये दोनों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये आपस में क्या है, इक्वल है, एक दूसरे के बराबर है। तो पाई 2py2, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया C2 का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अकॉर्डिंग टू MOT, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। यानी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं इसका। बॉन्ड ऑर्डर में हमें करना होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस, यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बाय 2, ये हमें करना होता है। तो हम यहाँ पे देखें कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, CO2 में बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, C2 डायएटॉमिक जो मॉलिक्यूल हमें गिवन है उसमें। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें, देखिए बॉन्डिंग में है 2 + 2 + 2 + 2, दैट मीन्स यहाँ पे जब अगर स्टार का साइन लगा होता है तो वो एंटी बॉन्डिंग होता है, अदरवाइज वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। तो हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे 8, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखिए सिग्मा स्टार 1s2 और सिग्मा स्टार 2s2, यानी 2 + 2 यानी 4, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाय 2 करेंगे हम। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब उनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है मॉलिक्यूल के बीच में। यहाँ पे जो 2 एटम है कार्बन कार्बन के, वो डबल बॉन्ड के थ्रू यानी 2 बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है C2 में, सिग्मा 2pz वाला, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, ओनली यहाँ पे ये पाई 2px और पाई 2py वाले ही फिल है, क्योंकि बाकी के हम देखें अगर 1s और 2s वाले तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए ना, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि पाई 2px में 2 है और पाई 2py2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि इसके अपोजिट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब एंटी बॉन्डिंग में, तो ये कैंसिल नहीं हुए। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड हमको मिल रहा है ये ओनली क्या है, पाई बॉन्ड है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो C2 मॉलिक्यूल है अकॉर्डिंग टू MOT उसमें ओनली क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, यानी C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। यानी यहाँ पे ओनली क्या है, C2 मॉलिक्यूल ओनली हैव पाई बॉन्ड, यानी C2 मॉलिक्यूल में केवल क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसको देखने से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमसे पूछा केवल इतना गया है कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैज़ ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज है वो ओनली पाई बॉन्ड रखती है, तो ये तो हमने देख लिया। बट जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हम बाकी के जो ऑप्शंस हमें गिवन है, जो बाकी के डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हमें गिवन है
उनका भी हम MOT यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इजीली उसको कर सकें। देखिए ये है MO डायग्राम ऑफ Be2, तो हम इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। वही ये एटॉमिक ऑर्बिटल साइड में और बीच में है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसका एनर्जी का ऑर्डर भी इस तरीके से ही क्या होगा, एनर्जी नीचे से ऊपर क्या होगी, बढ़ेगी। ये एनर्जी का ऑर्डर है इसका। और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप देखिए ये 1s2 बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में भी 1s2 है, और यहाँ पे हम देखें 2s2 में 2 है यहाँ पे, और एंटी बॉन्डिंग में भी इतने हैं। तो हम यहाँ पे अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। इसको फटाफट से कर लेते हैं। मैंने आपको भी बता ही दिया है क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 4 - 4/2 यानी 0/2, दैट मीन्स 0, यानी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। बॉन्ड ऑर्डर 0 है यानी ये जो Be2 मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि बॉन्ड जब किसी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच में बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, ओनली ये एटम की फॉर्म में ही होगा, इस वाली फॉर्म में नहीं होगा, Be2 की डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट O2 का हमें MO डायग्राम दे रखा है, आप इसको देखेंगे ध्यान से तो हम वही एनर्जी का ऑर्डर इसी तरीके से है इसमें भी। आगे हम देखेंगे 1s का सेम वैसे ही होगा, ये 2s में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए और यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग में है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं ऑक्सीजन में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो 2p में 4 4, और यहाँ पे हम देखेंगे ये इसका है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, ये है सिग्मा बॉन्डिंग B लिखिए तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, सिग्मा 2pz ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर है ये पाई 2px में 2, और ये है पाई 2py में भी 2 है, और ऊपर यहाँ पे देखें तो ये है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में 1 है, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में भी 1 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसे ही देख लेंगे, हम इसको लाइन से लिख लेंगे, और यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लें अगर, तो बॉन्ड ऑर्डर वही बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करेंगे हम 10 - 6/2 यानी 4/2 यानी 2। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। बट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसमें एक तो जो बॉन्ड है वो सिग्मा है और एक क्या है, पाई है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हमने MO डायग्राम बनाया है, यहाँ पर 2pz में भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर नहीं है, और यहाँ पे जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे 2pz के, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में 2pz में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैंसिल नहीं होंगे। और यहाँ पे 2px2 है और 2py2 है, और बाकी एंटी बॉन्डिंग में हम देख रहे हैं 1 1 है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड तो पाई बॉन्ड बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए हम इसको ऑप्शन में टिक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना है, बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है, पर इसमें जो डबल बॉन्ड बना है उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है MO डायग्राम ऑफ N2। N2 का MO डायग्राम हम देखें, वही एनर्जी का ऑर्डर इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है। आप जानते हैं P में यहाँ पर होते हैं 3, देखिए आप यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 2p3 2p3, जब कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से ये पाई 2px2 हो जाएगा, पाई 2px2, और ये सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखें, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 10,
माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4 है, क्योंकि पी वाले में एंटी बॉन्डिंग नहीं है तो यहाँ पे हम देखेंगे 6/2 दैट मीन्स कि 3। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है, यानी जो N2 में नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। बट यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए π2px में 2 है और π2py2 में भी 2 है, π2py में भी 2 है और यहाँ पे σ2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये बॉन्ड जो बना रहे हैं यहाँ पे तो 2 तो देखिए पाई बॉन्ड है और एक क्या है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और ये नीचे के दोनों क्या है पाई बॉन्ड है। तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर 3 है उसमें दोनों पाई बॉन्ड्स नहीं, दो तो पाई बॉन्ड है बट एक क्या है सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ये हमने इसका एमओ देख लिया। तो हमने यहाँ पे सबका एमओ देखा। तो यहाँ पे हमने Be2 में जो बॉन्ड ऑर्डर देखा वो क्या है 0 है, यानी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जबकि O2 में जो बॉन्ड ऑर्डर देखा हमने वो कितना है 2 है, बट इसमें एक सिग्मा है और एक क्या है पाई बॉन्ड है। और N2 में जो बॉन्ड ऑर्डर देखा हमने वो कितना है 3 है और इसमें हमने देखा एक सिग्मा है और 2 क्या है पाई बॉन्ड्स है। जबकि C2 में जो हमने बॉन्ड ऑर्डर देखा वो 2 है और इसमें जो बॉन्ड मिल रहा है वो दोनों ही क्या है पाई बॉन्ड्स हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसको डिटेल में हमने यहाँ पे देखा। हमने इस क्वेश्चन के थ्रू लगभग एमओटी के सारे क्वेश्चंस जिस तरीके से किए जाते हैं वो यहाँ पे हमने देखे हैं एमओ डायग्राम के थ्रू। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं और अपनी नीट की प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाहते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके के वीडियो कंटिन्यूसली मेरे चैनल पर डालते रहूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।